उनके जीवन में भी ये कषायें मन को कलुषित कर सकती हैं, और हो सकता है एकदम बिल्कुल मूर्ख हो, बुद्धू हो, वो भी इन कषायों से बच सकता है। सवाल सिर्फ अपने आप को संभालने का है। अगर ज्ञान अपने को संभालने में कारण बनता है तो वो ज्ञान श्रेष्ठ है, और ऐसा ज्ञान जो कि हमें हमारे जीवन को पतित कर दे, ऐसा ज्ञान कोई काम का नहीं है। दोनों प्रोफेसर हैं, दोनों का मन है कि कार्यक्रम अच्छा हो, सम्मेलन अच्छे से हो, तो क्या करें? माहौल बिल्कुल प्रतिकूल था, इस स्थिति में करना है फंक्शन। तो प्रोफेसर ने कहा कि कोई बात नहीं, अपन दो हैं, दोनों से काम चलेगा, और मैं ही खुद अनाउंस करता हूं। और वो रिक्शा करके, और रिक्शे में जो है, और पूरे उसमें शहर में जाकर के कि ये सम्मेलन होने वाला है और यूनिवर्सिटी में, और आप सबके लिए हम आमंत्रित करते हैं। तो लोगों को लगा कि अरे प्रोफेसर खुद जो है वो इस तरह कर रहा है, और समा बंध गई और सम्मेलन हो गया। अब वो सम्मेलन तो बढ़िया से चल रहा था, सब वक्ता बोल रहे थे अपनी अपनी तरह आके, लेकिन वही जो मित्र जो कि सारे शहर में और अनाउंस करने गए थे, जब उनको खड़ा किया तो वे जरा लंबा बोल गए। अब लंबा बोल गए तो ये जो दूसरे प्रोफेसर मित्र थे, उनने धीरे से उनका कुर्ता खींचा कि सुनो, बहुत देर हो गई, तुम बोले चले जा रहे। बस उनको आ गई गुस्सा, इतने हजारों लोगों के बीच में, और मैंने ही तो समा बांधी और मुझे ही नहीं बोलने दे रहे। आ सकती है? ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने अपनी किताब में उदाहरण लिखे, और कहते हैं कि उस क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने इतने लोगों के बीच भी मंच से अपने उन प्रोफेसर मित्र की जो इंसल्ट हो सकती थी वो कर दी, अनाप शनाप कुछ भी कह दिया। अब वो जो मित्र थे वो सख्ते में आ गए कि सभा बनते बनते बिगड़ ना जाए, तो ये तो चुप रहे। अगर वे भी उबल जाते तो बिगड़ ही जाती बात, चुप रहे, और चुपचाप धीरे से उनको माइक लेकर के और किसी बढ़िया वक्ता को खड़े कर दिया, और फिर से सारा सम्मेलन तो हो गया। लेकिन दोनों तरफ के लोगों ने कहा कि एक माफी मांगो, लेकिन बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। ये नेहरू और महावीर त्यागी वाली बात नहीं है कि वो अपने कार में हाथ पकड़ के ले गए थे, आपको याद है कल परसों, वो वैसी नहीं, ये थोड़ी हट करके हो गई। ये दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिले और चले गए। कई दिन तक अनबोला रहा, बात ही नहीं हुई। प्रोफेसर मित्र जो थे उनके मन में कई बार आया कि अरे क्या इतनी सड़ी सी बात पर, अगर ज्यादा बोल लिया था तो बोल लेना देना था, मैंने ही काय को कुर्ता पकड़ के खींचा, क्या करना था। तो उनने एक तो चिट्ठी पर क्या लिखा कि हम तो सोच रहे थे इतने दिन से तुम नहीं मिलने का नखरा कर रहे हो, अगर तुम नखरा कर रहे हो तो जल्दी से आ जाओ, मैंने चाय बनवा के रखी है। हाँ, वो वाला कॉमन वो जो टाइम होता ना कॉलेज में, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा, टी टाइम। अब आगे समझ में, वो टी की आदत चली गई ना, इसलिए वो टी टाइम भूल गया था मैं। अपन को आहार का टाइम तो मालूम है, लेकिन टी टाइम नहीं। बड़ा मुश्किल है, जाकी जॉन में लगन वो वही में मगन है। आपको कितनी जल्दी याद आ गया कि हमने जरा इशारा किया, आपने कहा टी टाइम होना चाहिए, यही सही है। तो वो टी टाइम में उन्होंने कहा कि अगर तुम, मैं सोच रहा था कि इतने दिन हो गए, अगर तुम नखरा कर रहे हो तो जल्दी से आ जाओ, मैं चाय पिलाऊंगा, और अगर सही में गुस्सा हो तो भी आ जाओ, आज दो हाथ कर ही लेऊंगा। हाँ, ऐसा लिख दिया उस चिट्ठी पर कि अगर हमने तो सोचा था तुम नखरा कर रहे हो, नखरा कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बलिहारी है तुम पर, और अगर गुस्सा कर रहे हो तब भी आ जाओ, आज तो दो हाथ करने का मन है। और जैसे ही ऐसी चिट्ठी उन प्रोफेसर के पास पहुंची, भैया कोई कितना भी हो, मन की निर्मलता तो हमारी अपना स्वभाव है, ये कलुषताएं तो क्षणिक हैं जो हमारे मन को घेर लेती हैं। और जैसे ये चिट्ठी पड़ी और भागे भागे आए, और आकर के जो है, और इनने भी खड़े होके हाथ पकड़ लिया कि आओ बैठो। अब वो मित्र जो है माफी मांगने के मूड में, और इनने कहा कि नहीं तुम तो चाय पी लो। और चाय पीते पीते और वो मित्र बोले, कहने लगे भैया उस दिन जरा बेवकूफी हो गई। तो इनने भी धीरे से कहा
किसकी, मेरी या तुम्हारी? और दोनों ने जोर से ठहाका लगाया और गले मिले और बात खत्म हो गई। बताइएगा, क्या हम इस तरह अपने मन की कलुषता को एक दूसरे के साथ जैसे बढ़ा लेते हैं, ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी इस कलुषता को क्या हम वॉश आउट नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। स्वयं नहीं कर पाते हैं तो दूसरे की मदद से हम इस प्रक्रिया को थोड़ा सा विनम्र होकर के, थोड़ा सा झुक करके अपने मन को कलुष होने से बचा सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने मन को निर्मल बनाएं और ये कलुषता का संस्कार जो हमें निर्मल होने में बाधक बनता है, उसको हटा करके अपने जीवन को हमेशा के लिए अच्छा बना सकें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है।